हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी माताओं एवं बहनों का मेरे YouTube चैनल वंदना काव्य में दिल से स्वागत है। आप सभी के गर्भ में पल रहे शिशु पर कान्हा जी का आशीर्वाद सदा सर्वदा बना रहे। प्रिय माँ, आज आप सुनेंगे गर्भ कथा, लेकिन आज आप कुछ अलग जानेंगे। माँ, आज आप सुनेंगे कुंती और गंधारी के गर्भ की कहानी। प्रिय माताएं, आपसे विनती है कि अपने गर्भ में पल रहे शिशु को ये कहानी सुनाकर उन्हें संस्कारी जरूर बनाएं। कहा जाता है कि महाभारत की कहानी की रसपान करने से शिशु के अंदर भी भगवान कृष्ण के जैसे गुण आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी गर्भवती माताओं को सादर प्रणाम। आज जो आप सुनने जा रही है वह केवल दो स्त्रियों की कथा नहीं, यह दो गर्भों की दो दिशाएं हैं। एक और कुंती जिसने देवों से संतान पाई, पर हर पुत्र के जन्म से पहले अपने मन को संयमित किया, मंत्रों से गर्भ को जागृत किया और जिस आत्मा को आमंत्रित किया उसे पूरी श्रद्धा से संस्कार भी दिए। दूसरी ओर गंधारी जिसने भी वरदान पाया 100 पुत्रों की माता बनने का, परंतु गर्भ के समय मौन रह गई, संवाद नहीं किया, दिशा नहीं दी, और यही मौनता पूरे कुल के विनाश का कारण बना। कुंती की कोख से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन जैसे धर्मबल और विवेक के प्रतीक जन्मे, क्योंकि माँ ने गर्भ को केवल रक्त से नहीं विचार से सींचा था। और गंधारी के गर्भ से दुर्योधन जैसे पात्र जन्मे, क्योंकि वहाँ मौन था, अधीरता थी और तुलना की पीड़ा थी। हे माता, यह कथा आपको यही बताने आई है कि गर्भ सिर्फ शरीर का विस्तार नहीं, आत्मा का निर्माण है। गर्भ में जो बोला जाता है वही संस्कार बनकर जन्मता है। इसलिए यह आपकी सबसे पवित्र जिम्मेदारी है कि आप अपने गर्भ में केवल शांति नहीं, सही विचार, सही भावना और सही दिशा भी रखें। आज की यह गर्भ गीता महाभारत की उन्हीं दो माताओं की सच्ची यात्रा से प्रेरित है, ताकि आप तय कर सके आपका गर्भ कुंती की तरह प्रकाश की दिशा में जाएगा या गंधारी की तरह मौन की भूल में खो जाएगा। गंधारी को जब महर्षि वेद व्यास से 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मिला, तब यह कोई साधारण घोषणा नहीं थी। यह एक ऐसे कर्म फल का संकेत था जो भविष्य के पूरे युग का आधार बनने वाला था। वह केवल एक स्त्री नहीं थी, वह अब एक ऐसे गर्भ की रचना करने वाली थी जिसमें 100 आत्माएं एक साथ आकार लेने वाली थी। और इसलिए उसे चाहिए था 100 गुना ज़्यादा धैर्य, 100 गुना ज़्यादा विवेक और 100 गुना ज़्यादा सवाल। परंतु गर्भ ठहरने के बाद गंधारी ने जिस मार्ग को चुना वह मौन का मार्ग था। उसने गर्भ के भीतर आने वाली आत्माओं से कोई संवाद नहीं किया। उसने ना उन्हें कोई विचार किया, ना कोई दिशा, ना कोई स्मरण। वह शांति में रही, संयम में रही। पर गर्भ का धर्म केवल मौन नहीं, संवाद है। हे माता, यदि आप गर्भवती हैं और सोचती है कि चुपचाप बैठना, शांत रहना और किसी से बात ना करना ही पर्याप्त है, तो गंधारी की सुख को स्मरण रखिए। गर्भ कोई स्थूल प्रक्रिया नहीं, वह एक संवेदनशील क्षेत्र है जहाँ आत्मा हर वह बात सुनती है जो माँ केवल सोचती है। गंधारी के मन में जब कुंती के पुत्र युधिष्ठिर के जन्म की सूचना पहुंची तो वह विचलित हो गई। वह सोचने लगी, मैंने पहले गर्भ धारण किया था, फिर भी उसकी संतान पहले कैसे? यह विचार सामान्य था, परंतु गर्भ में बैठे आत्माओं के लिए यह एक बीज था। ईर्ष्या, तुलना और अधीरता, यह तीनों भाव गर्भ के भीतर सबसे पहले उतरते हैं। प्रिय माँ, हमें उम्मीद है कि आप इस कथा की भागी बन रहे हैं और अभी तक आप इस कथा की सुन रहे हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, अगर अभी तक इस मीठी वाणी को सुनते आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट्स में राधे राधे जरूर लिखिए। और हाँ, हो सके तो और भी गर्भवती माँ के पास शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ज्ञान मिल सके। तो उसी क्षण गंधारी ने अपने गर्भ पर प्रहार किया। यह प्रहार केवल शरीर पर नहीं था, यह उसके स्वयं की आत्मा पर आघात था
और साथ ही उन 100 आत्माओं पर भी जो मौन रहकर माँ के भाव को पी रही थी। उसी आघात से उसका गर्भ विचलित हुआ और मांस का एक निष्प्राण पिंड बाहर आया। कोई आकार नहीं, कोई संपदा नहीं, बस एक मांस ढेला जो माँ के अधीन विचारों का परिणाम था। जब यह बात महर्षि वेद व्यास तक पहुँची तो उन्होंने गांधारी से कहा, इस मांस पिंड में चेतना है, पर अब उसका पोषण तप से नहीं समय से होगा। 100 भाग करो और उन्हीं घी से भरे पात्रों में रखो। गांधारी ने वैसा ही किया। 100 भाग किए गए और वे पात्रों में रख दिए। परंतु हे माता, स्मरण रहे इन पात्रों में केवल मांस था, चेतना नहीं। और चेतना तब आती है जब माँ अपने विचारों से उसे दिशा देती है। गांधारी ने इन 100 भागों से भी कोई संवाद नहीं किया, ना कोई मंत्र, ना कोई विचार, ना कोई कथा, बस मौन रहकर प्रतीक्षा करती रही। परिणाम स्वरूप उनमें से जो सबसे पहले जन्मा था वह था दुर्योधन। उसके जन्म पर पशु चीखने लगे। आकाश में अशुभ सगुन प्रकट हुए और आचार्य ने स्पष्ट कहा, इस बालक में अधीरता और अंधकार की धारा है, इसे त्याग देना उचित है। पर गांधारी फिर भी मौन रही। यह मौन उसकी पहचान बन चुका था और उसी मौन से उसके सारे पुत्र उसी अधीरता और अहंकार को लेकर जन्मे जो कभी उसके विचारों में फूटा था। हे माता, यदि आप यह सोचती है कि गर्भ का परिणाम केवल शरीर है तो यह भ्रांति है। गर्भ का परिणाम आत्मा का स्वभाव है और वह स्वभाव तय होता है माँ के विचारों से, माँ की भावनाओं से, माँ की मौन दिशा से। गांधारी ने गर्भ में कोई दिशा नहीं दी और परिणाम स्वरूप उसकी संतानें बिना नैतिक मार्गदर्शन के बढ़ी। इसलिए आज भी यदि कोई माँ गर्भ में मौन है, उदास है या क्रोध में है तो उसे समझना चाहिए कि गर्भ में बैठी आत्मा यह सब ग्रहण कर रही है। गांधारी की कथा इसलिए नहीं है कि वह एक देवी थी, बल्कि इसलिए है कि वह एक माँ थी और उसने वही चुप की जो आज की अनेक माताएं करती हैं। वह चुप रही जब बोलना चाहता था, वह स्थिर रही जब भाव देना चाहिए था, वह पीड़ित रही जब क्षमा मांगनी चाहिए थी। यह कथा एक उदाहरण नहीं, एक चेतावनी है कि यदि आज भी कोई गर्भ चुपचाप केवल शरीर को पोषित करता है और आत्मा को मौन में छोड़ देता है तो वह आत्मा दिशा नहीं पाएगी और वह शिशु संसार से मार्ग ढूंढेगा जहाँ माँ की जगह कोई और भर देगा। इसलिए हे माता, गर्भ में केवल धड़कन मत सुनो, विचार दो, भावना दो, संवाद दो, ताकि जो जन्मे वह केवल शरीर ना हो, वह एक संस्कारी आत्मा हो। कुंती को महर्षि दुर्वासा से जो वरदान मिला था वह कोई साधारण आशीर्वाद नहीं था, बल्कि एक ऐसी तप शक्ति से उपजा मंत्र था जिसे प्रयोग करने से कोई भी देवता प्रकट होकर पुत्र प्रदान कर सकता है। परंतु यह वरदान शक्ति के साथ उत्तरदायित्व भी देता था, क्योंकि वह पुत्र न केवल शारीरिक रूप से दिव्य होता, बल्कि उस आत्मा का स्वरूप भी उतना ही गहन होता जितना कि वह देवता जिससे वह उत्पन्न होता। कुंती यह जानती थी और इसलिए जब उसने पहली बार उस मंत्र का प्रयोग किया तो यह कोई प्रयोग नहीं था, यह उसकी जिज्ञासा और उसके भीतर के विश्वास की परीक्षा थी। सूर्यदेव प्रकट हुए और उन्होंने उस आत्मा को कुंती की कोख से स्थिर कर दिया। एक दिव्य पुत्र जिसका तेज इतना था कि स्वयं माँ भी उसे धारण करने से भयभीत हो गई। परंतु कुंती ने उस गर्भ में रहते पुत्र से संवाद किया। उसने उसके साथ मौन से बात की और जब वह पुत्र जन्म लेने को हुआ तो उसने उसे एक दिव्य दृष्टि दी। वह दृष्टि जो प्रेम में थी लेकिन सामाजिक भय से बंधी हुई थी। उस पुत्र को उसने त्यागा पर वह पुत्र करुणा और सहनशीलता का प्रतीक बना। वह कर्ण था, सूर्य का पुत्र, लेकिन उसके संस्कारों में वह आक्रोश नहीं था जो किसी त्यागे हुए को होना चाहिए। कारण क्योंकि कुंती ने गर्भ में ही उसे वह दृष्टि दी थी जो आत्मा को सहनशील बनाती है। हे माँ, यह वही शिक्षा है जो आज की हर माँ के लिए आवश्यक है कि गर्भ कोई जैविक प्रक्रिया नहीं,
वह एक भाव भूमि है जहाँ आत्मा को दिशा मिलती है। कुंती ने जब पांडु के साथ विवाह के बाद उस मंत्र का फिर से प्रयोग किया तब वह केवल माँ नहीं एक साधक थी। उसने यमराज को बुलाया, धर्म के देवता को, और उनसे युधिष्ठिर की आत्मा मांगी। ध्यान दीजिए माँ, धर्मराज यानी वह जो विवेक का देवता है, वह आत्मा जब गर्भ में आई तो कुंती ने उस आत्मा से उसी भाषा में संवाद किया जिस भाषा में कोई सच्चा योगी आत्मा को संस्कार देता है। मौन, स्थिरता और सत्य के विचार, युधिष्ठिर का चरित्र, उसकी शांति, उसका विवेक, यह सब केवल जन्म के बाद नहीं बने, यह गर्भ में ही आकार ले चुके थे। क्योंकि जब आत्मा गर्भ में हो तब यदि माँ स्वयं धर्म के विचारों को धारण करे तो वह आत्मा वही भाव ग्रहण करती है। यही कारण है कि युधिष्ठिर कभी असत्य नहीं बोले, क्योंकि उनकी माँ ने गर्भ में कभी असत्य नहीं सोचा। हे माताओं, यही है शिक्षा। गर्भ कोई समय नहीं, वह निर्माण है, वह निर्माण जिससे आत्मा माँ के विचारों से ही अपना रूप बनाती है। कुंती ने तीसरी बार वायुदेव को आमंत्रित किया और भीम उत्पन्न हुई, सामर्थ्य और क्रोध से भरपूर, परंतु धर्म के मार्ग पर स्थित। क्या यह केवल संयोग था? नहीं, यह उस आत्मा की प्रकृति थी जो माँ के भीतर वायु की तरह चंचल विचारों को भी स्थिरता में बदलती रही। हे माँ, गर्भ के 9 महीने कुंती की प्रत्येक सांस एक मंत्र की तरह थी। वह बोलती नहीं थी पर हर विचार एक दिशा था। भीम का बल उस माँ की श्रद्धा से आया जिसने कभी उसे भय से नहीं देखा बल्कि आस्था से सींचा। कुंती की चौथी संतान इंद्र के आह्वान से अर्जुन बने। वह अर्जुन जिनके लिए श्री कृष्ण ने स्वयं गीता का उपदेश दिया, वह अर्जुन जिनके रथ की रक्षा स्वयं हनुमान करते थे, वह अर्जुन जिन्हें कोई युद्ध में टाल नहीं सका। पर वह अर्जुन बने इसलिए नहीं कि इंद्र की आत्मा थी, बल्कि इसलिए क्योंकि माँ कुंती ने उन्हें गर्भ में रहते हुए सच्चा युद्ध स्वयं सिखाया। उन्होंने कभी उन्हें दूसरों से श्रेष्ठ बनने का विचार नहीं दिया, बल्कि अपने भीतर श्रेष्ठ बनने का लक्ष्य दिया। अर्जुन का संतुलन, उसकी करुणा और उसका प्रश्न पूछने का स्वभाव था। यह सब माँ के मौन से जन्मा था। माँ, अभी सुन रही है ना आप, और अपने शिशु को सुना रही है ना ये बात। हमें उम्मीद है माँ कि आप ध्यानपूर्वक इस कथा को सुन रही हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट्स राधे राधे जरूर लिख दें माँ। क्योंकि जब माँ केवल देवता को बुलाकर शांत नहीं होती, बल्कि गर्भ के 9 महीने आत्मा के साथ जीती है, तभी वह आत्मा अर्जुन जैसी बनती है। और फिर 5वां पुत्र सहदेव, जिसे मदरदी ने अश्विनी कुमारों से प्राप्त किया, पर उसकी आत्मा में जो शांति, जो ज्ञान और जो मौन में बसी हुई समझदारी थी, वह भी माँ के भावों से आई। पांडव की प्रत्येक आत्मा के भीतर जो संतुलन, सत्य और सहजता थी, वह किसी चमत्कार से नहीं, माँ के गर्भकालीन जीवन से थी। कुंती ने कभी किसी पुत्र से ईर्ष्या नहीं की, किसी के गुणों की तुलना नहीं की, किसी के भविष्य की चिंता नहीं की। उसने केवल एक बात की, गर्भ में रहते हुए आत्मा को यह कहती रही, तुम्हें सत्य के लिए खड़ा होना है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। यही था उसका गर्भ धर्म और यही था वह संस्कार जिससे एक कुल का नहीं, एक युग का निर्माण हुआ। हे माँ, यदि आप आज कुंती की उस साधना को पढ़ रही हैं तो यह केवल किसी देवी की कथा नहीं, यह आपके ही भीतर का प्रतिबिंब है। क्योंकि आज भी जब कोई माँ सच्चे मन से अपने गर्भ में आत्मा को दिशा देने का संकल्प करती है तो वह कुंती की परंपरा को जीवित रखती है। कुंती ने कभी गर्भ को बोझ नहीं माना, उसने उसे वरदान माना। और जब गर्भ को वरदान की तरह जिया जाता है तो उसे जन्म लेने वाली आत्मा केवल पुत्र नहीं, पुरुषार्थ बन जाती है। गर्भ में अगर माँ स्वयं धर्म को सींचती है, सत्य को जीती है, अहिंसा को अपने व्यवहार में रखती है, तो वह बिना बोले ही आत्मा को यह सब सिखा रही होती है। क्योंकि आत्मा शब्दों से नहीं, ऊर्जा से सीखती है, और माँ की ऊर्जा ही उसकी पहली पाठशाला है। आप देखिए, कुंती ने युधिष्ठिर को गर्भ में रखते हुए कभी कोई भय
या लालच नहीं पाला। यही कारण है कि युधिष्ठिर ने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। यहाँ तक कि जब द्रौपदी ने क्रोध में कहा कि धर्मराज है और धर्म का नाश हुआ, तब भी युधिष्ठिर विचलित नहीं हुए, क्योंकि उनका धर्म गर्भ से सीखा हुआ था। वह जन्मजात था और जो संस्कार जन्म से पहले भीतर बैठे जाए वे दुनिया की कोई भी परिस्थिति बदल नहीं सकती। हे माताओं, क्या आप भी यह चाहती है कि आपका शिशु जब बाहर आए तो उसे सही गलत में भेद करने की शक्ति मिले? तो फिर वह शक्ति आप अभी दे सकती हैं जब आप गर्भ में शांति से बैठकर श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ती है, या जब आप आंखें बंद करके यह सोचती है कि मेरा शिशु सत्यवादी हो, करुणावान हो, संयमी हो, तो वही भाव उसकी आत्मा में उतरता है। क्योंकि गर्भ के 9 महीने शरीर का नहीं, आत्मा के निर्माण का समय होता है। आज विज्ञान भी कहता है कि शिशु गर्भ में रहते हुए हर भावना को महसूस करता है। माँ का हर्ष, उसकी आशंका, उसका क्रोध और उसका प्रेम सब कुछ गर्भ में कंपनों के रूप में आत्मा तक पहुँचता है। और जब यह सब रोज रोज होता है तो वही उसकी प्रकृति बन जाता है। इसलिए कुंती की तरह आपको यह तय करना है कि आप किस प्रकार की आत्मा का निर्माण करना चाहती हैं, केवल एक सुंदर शरीर का या एक सुंदर आत्मा का। युधिष्ठिर की आत्मा का विकास गर्भ में हुआ था। अर्जुन की निष्प्रियता गर्भ में बोई गई थी और भीम की शक्ति भी माँ के साहस और विश्वास की देन थी। हे माताओं, जब आप कहती है कि मुझे एक अच्छा बच्चा चाहिए, तो यह केवल अच्छा दिखावे से नहीं होता, यह गर्भते गर्भ की साधना से होता है। आपको सुबह उठकर अपने गर्भ से कहना होगा, तुम धर्म के पथ पर चलो, मैं तुम्हें भय नहीं दूंगी, मैं तुम्हें मोह नहीं दूंगी, मैं तुम्हें स्वार्थ नहीं दूंगी, मैं तुम्हें वह दूंगी जो सच्चे जीवन की जड़ है, प्रेम, धैर्य और विवेक। माँ की यही प्रतिज्ञा संतान का स्वभाव बनती है। और यदि आप आज यह प्रतिज्ञा नहीं करते तो कल शिशु जब अपने जीवन में कठिनाई देखेगा तो वह पूछेगा, माँ तूने मुझे क्या दिया था? और यदि उस दिन उत्तर नहीं होगा तो माँ का हृदय ही पहले टूटेगा। इसलिए आज से, अभी से जब आप शांति से बैठे, अपने पेट पर हाथ रखें और उस आत्मा से संवाद करें जैसे कुंती करती थी, बिना शब्दों के, भावों से, श्रद्धा से। जैसे वह आत्मा कोई साधारण बच्चा नहीं बल्कि युग निर्माण का एक बीज है, जिसे संस्कार दो तो वह अर्जुन बनेगा, ना दो तो वह निर्णायक बन जाएगा। आप क्या चाहती हैं? यह प्रश्न आज का नहीं, हर दिन का है और इसका उत्तर हर श्वास में छुपा है। अब हम बढ़ते हैं गर्भ गीता की अगली कथा की ओर। यह कथा है उस स्त्री की जिसने ना तो रेशमी वस्त्र पहने थे, ना महलों में रही थी, ना जिसके पास कोई ऊंचा कुल या राजवंश था, लेकिन जिसकी कोख से जन्मा वह पुत्र जिसे पूरा संसार धर्मराज विदुर के नाम से जानता है, और जिसने सिद्ध कर दिया कि गर्भ का महत्व केवल रानियों तक सीमित नहीं बल्कि हर माँ के भाव, उसकी श्रद्धा और शुद्ध मन ही गर्भ को दिव्यता से भर देते हैं। अब हम उस कथा की ओर बढ़ते हैं जिसे इतिहास ने कभी बारीकी से नहीं पढ़ा, लेकिन जिसने भविष्य के धर्म और नीति की नींव रखी। यह कथा है विदुर की, उस महात्मा की जो ना तो सिंहासन पर बैठा, ना युद्ध में उतरा, पर जिनकी बुद्धि और नीति ने महाभारत को धर्म का आधार दिया, और जिनकी गर्भ यात्रा स्वयं इस बात की शिक्षा देती है कि आत्मा का मूल्य जन्म की परिस्थिति से नहीं, संस्कार से होता है। यह कथा आरंभ होती है हस्तिनापुर के महलों से नहीं बल्कि एक ऐसे क्षण से जब महर्षि वेदव्यास ने सत्यवती के आग्रह पर धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म का कर्म निश्चित किया। परंतु उस प्रक्रिया में जो हुआ वह केवल नियति नहीं था, वह मातृत्व की सजगता और असावधानी का प्रतिफल भी था। जब महर्षि वेदव्यास को हस्तिनापुर की रानी अंबिका और अंबालिका से संतान उत्पन्न के लिए बुलाया गया तो उन दोनों ने भय, संकोच और घबराहट से उनके दर्शन तक न किए। परिणाम स्वरूप धृतराष्ट्र अंधे जन्मे
और पांडु अश्वेत काया के साथ दुर्बल। परंतु इन दोनों घटनाओं के बाद एक बार फिर सत्यवती ने महर्षि वेदव्यास को बुलाया और इस बार सेवा में थी एक दासी, शांत, विनम्र और पूरी श्रद्धा से समर्पित। वह कोई रानी नहीं थी, पर उसके मन में डर नहीं, केवल विश्वास था। उसकी दृष्टि में संकोच नहीं, केवल समर्पण था। और जब महर्षि वेदव्यास उसके समीप गए तो वह किसी तपस्विनी की तरह स्थिर रही। उसकी श्वासों में कोई भय नहीं था और ना ही कोई हिचकिचाहट थी। यही वह क्षण था जब उस घर में एक ऐसा आत्मा प्रवेश कर गया जो ना धर्म से डिगा, ना मोह से डरा, न किसी लालच से डोल गया। वही आत्मा था विदुर। हे माताओं, यह कोई साधारण कथा नहीं, यह एक दिव्य शिक्षा है कि एक माँ की चेतना ही यह तय करती है कि आत्मा किस भाव के साथ शरीर में प्रवेश करेगी। विदुर रानी के पुत्र नहीं थे, वह दासी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे, परंतु जो दृष्टि, जो विवेक और जो धर्म उन्होंने जीवन में निभाया वह कई राजाओं और राजकुमारों से कहीं श्रेष्ठ था। गर्भ में आत्मा जब प्रवेश करती है तो वह माँ की भावनाओं से संस्कार लेना शुरू करती है। और इस दासी माँ ने उस रात ना कोई डर पाला, ना कोई मोह। उसने केवल सेवा, श्रद्धा और शुद्धता में वह क्षण बिताया। उसी कारण विदुर का जन्म दिव्य विवेक के साथ हुआ। हे माता, यदि आप भी गर्भवती हैं और सोचती हैं कि ऊंच कुल या संपत्ति बच्चे को श्रेष्ठ बनाते हैं, तो विदुर की यह कथा स्मरण रखिए। वह ना तो रानी के महल में जन्मे, ना ही उन्हें सिंहासन की शिक्षा मिली, परंतु फिर भी वह संपूर्ण महाभारत में सबसे अधिक धर्म को जानने वाले, सबसे अधिक नीति को समझने वाले और सबसे अधिक आत्मबल वाले पुरुष थे। क्यों? क्योंकि जब वे गर्भ में थे तब उनकी माँ ने उन्हें भय नहीं, संतुलन दिया, क्रोध नहीं, समर्पण दिया, दिखावा नहीं, प्रामाणिकता दी। गर्भ केवल शरीर की रचना नहीं करता, वह आत्मा के व्यवहार की नींव रखता है। अगर माँ गर्भ में डर से भर जाए तो शिशु के भीतर आत्मविश्वास नहीं आता। अगर माँ झूठ, छल और क्रोध में रहती है तो शिशु का हृदय स्थिर नहीं होता। पर अगर माँ शांत रहे, समर्पण में रहे, तो वह एक ऐसे भविष्य को जन्म देती है जो ईगो को दिशा दे सकता है। विदुर को जीवन में कभी राजगद्दी नहीं मिली, उन्हें अपमान भी सहने पड़े, पर उन्होंने कभी क्रोध नहीं किया, कभी धर्म नहीं छोड़ा, क्योंकि उनके गर्भ में उन्हें मोह से नहीं, आत्मबोध से पाला था। हे माताओं, यह मत सोचिए कि आप किस कुल में हैं, आपकी संपत्ति कितनी है, या आपके आसपास के लोग क्या कह रहे हैं। आपकी संतान का भाग्य आपके विचार से तय होता है। यदि आप गर्भ में रहते हुए प्रतिदिन कुछ पल शांत बैठे एक दीपक जलाए और अपने गर्भस्थ शिशु से कहे, आत्मा तू मेरी संतान है और मैं तुझे धर्म की राह दिखाना चाहती हूँ, तो वह वाणी उसकी आत्मा में उतरती है। और जब वह जन्म लेता है तो वह केवल बालक नहीं होता, वह एक दृष्टा, एक ज्ञानी बनकर आता है। विदुर की माँ ने यह शिक्षा किसी ग्रंथ से नहीं पाई थी, वह तो बस सहज थी, सरल थी और अपने कर्तव्य में स्थिर थी। पर उसी स्थिरता ने इतिहास को एक धर्मगुरु दिया। आज आप भी वही कर सकती हैं यदि आप इस समय को केवल शरीर पोषण का समय ना माने, बल्कि आत्मा के संस्कारों का निर्माण माने। हे माताओं, जब भी आप भीतर कोई अस्थिरता महसूस करें तो बस आंखें बंद करिए और अपने गर्भ से कहिए, मैं तुम्हारी पहली गुरु हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम प्रेम, ज्ञान और धर्म की ओर बढ़ो। और यही वाक्य विदुर की माँ ने अपने मौन में अनुभव किया था। तभी वह आत्मा जो बाद में विदुर कहलाया, एक युग की आत्मा बन गया। और अब हे माताओं, हम यह दूसरी कथा यही पूर्ण करते हैं, पर शिक्षा अभी शेष है, कृपया स्मरण रखिए। विदुर की महिमा उनके जन्म में नहीं, उनकी मर्तृत्व शक्ति में थी, जो डर से नहीं, संपन्न से भरी हुई थी। इसलिए आज ही अपने गर्भ को केवल आहार नहीं, विचार दीजिए, क्योंकि वही विचार कल किसी विदुर को जन्म देंगे। प्रिय माता,
हमें विश्वास है कि आप इस मीठी मधुर वाणी को अभी तक सच्चे दिल से प्रस्वान कर रही हैं। तो प्लीज़ आपसे विनती है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हे माँ, पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को साथ ही सब्सक्राइब करके नीचे जो घंटी बटन है उसको दबा करके ऑन कर लीजिए, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन कथा की आपके पास पहुँचे। और हाँ, हो सके तो और भी गर्भवती माँ के पास शेयर कीजिए। बहुत ही सुंदर कथा है। आपका शिशु स्वस्थ और धर्म ज्ञान बने, हम यही कामना कान्हा जी से करते हैं। तमें माँ की प्रार्थना सीधे भगवान तक पहुँचती है, जो संतान का भाग्य बदल देती है। इसलिए हमने पहले भी कई विशेष प्रार्थनाएं अपने चैनल पर दी है, जिसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज आपको भगवान शिव, जो भक्त की सबसे पहले सुनते हैं, सबसे भोले, सबसे दयालु है, उनसे संतान के संपूर्ण शरीर, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक विकास के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। गर्भावस्था का जीवन का सबसे सर्वमानिक पल है, जिसमें हर माँ अपनी संतान के लिए विशेष स्वप्न जरूर संजोती है। आइए आज इसी हेतु अपने दिल की बात सीधे भगवान को बताएं, उनसे वह साहस व हिम्मत मांगे, ताकि हम हमारे संकल्पों को पूर्ण कर पाएं। भगवान से ऐसा आशीर्वाद ले पाएं जिससे धारा पर एक श्रेष्ठ संतान का जन्म हो, जिसका जीवन शुद्ध, प्रेम भरा और सफलता से पूर्ण हो। अगर आप मेरे साथ किसी भाव से अपनी संतान के लिए यह विशेष प्रार्थना करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम कमेंट्स में सब सदाशिव अवश्य लिखें। आइए अब श्रद्धा भाव से अपनी प्रार्थना प्रारंभ करते हैं। माताएं शांत भाव से बैठे, अपने दोनों हाथ अपने गर्भ पर रख लें। अपने आराध्य अपने भगवान की उपस्थिति को अनुभव करें। उनसे कहे कि हे महादेव, आपने ही तो पूरी सृष्टि को जीवन दान देने के लिए विष का काल घूट पिया था। आप ही नीलकंठ करुणा के सागर हैं। हे प्रभु, मेरी पहली प्रार्थना आपसे यही है कि आपने जो गर्भ में संतान दी है, उसके जीवन की आप ही सदैव रक्षा करना। भीतर उनका संपूर्ण विकास हो, वे स्वस्थ मजबूत शरीर पाए, ऐसा आप वरदान देना। प्रभु, आप तो योगियों के योगी हैं। आपकी तपस्या से ही संसार को शक्ति मिलती है। आप ही बल, ऊर्जा और स्वास्थ्य के प्रतीक हैं। कहते हैं जिस पर आपकी कृपा होती है उसे रोग, भय और दुर्बलता छू भी नहीं सकती। आज एक माँ आपके चरणों में सिर झुकाकर अपने संतान के लिए यही प्रार्थना करती है। मेरे गर्भ में पल रहे इस नन्हे से जीव को हे महाकाल, आप एक अच्छा स्वास्थ्य देना, दृढ़ शरीर देना, मजबूत हृदय देना, उसके अंग अंग में वह शक्ति भर देना जो उसे जीवन के हर संघर्ष में सक्षम बने। जैसे आप कैलाश पर विराजमान कर सारी सृष्टि पर कृपा बरसाते हैं, वैसे अभी मेरे हृदय में विराज, भीतर संतान का पूर्ण कल्याण करना। हे प्रभु, जिस प्रकार आप अपनी जटाओं में पावन गंगा को धारण कर सारी सृष्टि को कष्ट से बचाते हैं, उनका परम कल्याण करते हैं, वैसे ही मेरी संतान भी आपसे ज्ञान का निर्मल स्रोत पाए। हे प्रभु, आपसे ही संसार ध्यान, विवेक और सत्य का मार्ग पाता है। हे प्रभु, मेरे इस गर्भस्थ शिशु को भी स्वस्थ शरीर के साथ साथ श्रेष्ठ बुद्धि और सद्विवेक का वरदान भी देना। ऐसा विवेक जो उसे सही गलत की पहचान करा पाए, ऐसी बुद्धि जो उसे लालच, मोह और अहंकार से बचा पाए। हे नीलकंठ, उसकी सोच में ऐसी गहराई हो कि वह हर परिस्थिति में धैर्य और समझदारी से काम ले, विपरीत परिस्थितियों में भी सदा राह ना छोड़े। अपने ज्ञान से वह पूरी सृष्टि के कल्याण का कार्य करे, हर जीव के जीवन को सुखमय बनाने का प्रयास करें, आपकी सुंदर धरा को और अधिक सुंदर बनाने का प्रयास करें। हे प्रभु, जिस प्रकार आप परम दयालु भी हैं
और संसार को बचाने के लिए विनाशक रौद्र रूपधारी भी है। उसी प्रकार मैं चाहती हूँ मेरी संतान का भी मन शांत, स्थिर और सहज बना रहे। वह इतना पवित्र मन पाए कि वह कभी भी अधर्म और अन्याय का साथ ना दे। हे भोलेनाथ, उसके भीतर ऐसी बुद्धि का संचार करना जो उसे सदैव सच्चाई का मार्ग दिखाई। अच्छे लोगों के लिए वह प्राण प्रण से मदद कर पाए, वही दुष्टों का दृढ़ता से सामना कर पाए, उनके विनाश का कारण बने। हे प्रभु, आपकी कृपा से स्वास्थ्य, शक्ति और बल का ऐसा वह वरदान पाए जिससे जीवन भर वह स्वस्थ, सुरक्षित और समर्थ बना रहे। और हे प्रभु, जिस प्रकार अपने भूत प्रेत, पशु पक्षी, देव दानव सबको अपनाया, कभी किसी में भेद नहीं किया, उसी प्रकार हे करुणा निधान, आप गर्भ में पल रहे इस नन्हे जीव को भी ऐसा हृदय देना जो करुणा से भरा हो, जिसमें हर जीव के लिए प्रेम हो, जिसके दिल में कभी किसी के लिए नफरत ना हो। वह दूसरों के दुख को समझ सके, दूसरों की तकलीफ़ों को अपना मान सके, उसके निदान के लिए पूर्ण प्रयास कर सके। हे भोलेनाथ, उसका दिल इतना विशाल हो कि वह हर किसी से प्रेम करे, भेदभाव, घृणा और अहंकार से दूर रहे, एक सच्चा, संवेदनशील और आदर्श इंसान बने। क्योंकि मैं जानती हूँ दुनिया में आज ताकत तो सभी ने बहुत बढ़ा ली है, पर करुणा से भरे दिल की कमी है। जो देश विदेशों में हो रहे अन्याय, अत्याचार, युद्ध को पुनः रोक कर धरती पर शांति स्थापित कर सके। हे प्रभु, जिस प्रकार आपने हनुमान रूप लेकर सेवा, नम्रता, शौर्य और साहस का परिचय दिया, उसी प्रकार मेरी संतान शक्ति तो पाए, पर वह उसका उपयोग केवल सत्य और धर्म पर चलते हुए करे। उसका पूर्ण जीवन गौरवमय पूर्ण हो। वह अपनी सादगी और विनम्रता से सभी के जीवन में प्यार और खुशियाँ लाए। उसकी उपस्थिति से दुख और उदासी दूर हो जाए। उसका आगमन हर आंसू, हर परेशानी को मिटा दे। वह कभी भी झूठ, कपट, लोभ या अहंकारी लोगों का साथ ना दे। उसकी आत्मा इतनी उज्जवल हो कि वह हर परिस्थिति में उसे सही और गलत का भान करा सके। हे भोलेनाथ, उसके जीवन में संस्कारों की जड़ इतनी गहरी हो कि चाहे जितनी भी तूफान आए, वह अपने मूल्यों से पीछे ना हटे। मैं प्रार्थना करती हूँ वह जीवन भर खुश रहे, आबाद रहे, जहाँ भी कदम रखे वहाँ समृद्धि पाए, अपने हर कार्य में सफलता पाए। साथ ही भगवान, आप उसे इतना धैर्यवान और कर्मठ बनाना कि वह कभी भी गलत रास्ते पर ना चले। दुनिया उसकी ईमानदारी की मिसाल दे। वह एक ऐसा सेवक बने जिससे आप पृथ्वी पर अपने कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए उपयोग करें। हे प्रभु, इस प्रकार संतान के भीतर उसके पांचों शरीर का सुनि मान कर आप उसका और हमारा जीवन धन्य बना दे। मेरे मातृत्व को धन्य बना दे। इस दुर्लभ मानव जीवन को धन्य बना दे। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। आपसे प्रार्थना है प्रभु, अगर माताएं वास्तव में भगवान से अपने शिशु के लिए इन गुणों की प्रार्थना करना चाहती है तो हमें कमेंट्स में जय शिव शंकर अवश्य लिखें। आपका कमेंट्स हमें नित्य सद प्रयास के लिए और अधिक मोटिवेट करता है। आप सभी माताएं को सादर प्रणाम। अब आप सुनिए गर्भ कथा। आज आप अपने गर्भ में पल रहे शिशु को सुनाएंगे महाभारत की कहानी। कहा जाता है कि गर्भावस्था में अगर पूरी भागवत ना भी सुन पाए तो महाभारत के युद्ध के समय की कृष्ण की वीरता और कुंती के गर्भ कथा की रसपान करने से हमारे गर्भ में पल रहे शिशु पर कर्ण के जैसी ही वीरता प्रकट होती है। तो आइए हम अपने गर्भ में पल रहे शिशु को श्रवण कराएं महाभारत की दिव्य चमत्कारी कहानी और कर्ण की दिव्यता। अगर कहानी अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही गर्भ कथा की नोटिफिकेशन की वीडियो
आप सभी माँ के पास सबसे पहले पहुँचे। हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए श्रवण करते हैं। कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। याद से आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। महाभारत की कथा जितनी वीरता, धर्म और युद्ध की है, उतनी ही मातृत्व, त्याग और स्त्री शक्ति की भी है। कुंती पांडव की जननी न केवल एक रानी थी, बल्कि वह एक ऐसी स्त्री थी जिनका जीवन संघर्ष, रहस्य और अध्यात्म से भरा था। यह गर्भ कथा उस कुंती की है जिन्होंने समय से पहले माँ बनने का अनुभव किया और फिर जीवन भर उस मातृत्व को अपने हृदय में छिपा कर जिया। कुंती का जन्म राजा सूरसेन के घर हुआ था और बचपन में ही उन्होंने अपने मामा कंस को सौंप दिया गया था। बाद में राजा कांतिभोज ने उन्हें गोद लिया, इसलिए उनका नाम कुंती पड़ा। कुंती का बचपन राजसी ऐश्वर्य में बीता, लेकिन वे बचपन से ही गंभीर, विदुषी और जिज्ञासु स्वभाव की थी। वे वैदिक शास्त्रों, तप और ब्रह्मचर्य के महत्व को समझती थी। यही कारण था कि उन्होंने स्वयं सेविका की तरह ऋषियों की सेवा की और विशेष रूप से ऋषि दुर्वासा को तृप्त किया। एक दिन ऋषि दुर्वासा उनके महल में अतिथि बनकर आए। क्रोधी स्वभाव के लिए प्रसिद्ध दुर्वासा को कुंती ने अत्यंत श्रद्धा से सेवा देकर प्रसन्न किया। इससे प्रसन्न होकर ऋषि ने उन्हें एक दिव्य मंत्र दिया। इस मंत्र को यदि तुम किसी भी देवता का स्मरण कर उच्चारण करोगी तो वह देवता प्रकट होकर तुम्हें संतान की प्राप्ति कराएगा। कुंती मंत्र के प्रभाव को लेकर अत्यंत जिज्ञासु, परंतु बाल्यावस्था और अनुभवहीनता के कारण उन्होंने एक दिन प्रातः काल सूर्यदेव का स्मरण करते हुए मंत्र का प्रयोग कर डाला। मंत्र के प्रभाव से स्वयं सूर्यदेव प्रकट हुए। कुंती भयभीत हो गई। उन्होंने सूर्यदेव से प्रार्थना की कि वह लौट जाए, परंतु देवता बोले, मंत्र की शक्ति से मैं उपस्थित हुआ हूँ, अब लौटना संभव नहीं। तुम्हारे गर्भ में मेरा तेजस्वी पुत्र होगा। कुंती के गर्भ में एक तेजस्वी बालक का बीज पड़ा। यह उनके लिए एक अद्वितीय अनुभव था। अविवाहित होकर गर्भवती होना उस युग में सामाजिक लांछन का कारण था। कुंती का शरीर दिव्यता से दबकने लगा, परंतु मन में भय, लज्जा और असमंजस ने घर कर लिया। उन्होंने 9 महीनों तक गर्भ को छिपा कर रखा। समय पूरा हुआ और कुंती ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। वह अद्भुत सौंदर्य का, स्वर्ण कवच और कुंडलों से युक्त था, साक्षात सूर्य पुत्र कर्ण। परंतु विवाह पूर्व संतान होने के कलंक से बचने के लिए और समाज की आलोचना से बचने हेतु कुंती ने अपने नवजात को एक डिब्बे में रखकर नदी में प्रभावित कर दिया। उस क्षण ने कुंती को एक आजीवन पीड़ा दे दी। माँ होकर अपने शिशु को त्यागना किसी भी स्त्री के लिए एक असहनीय निर्णय होता है। यह मातृत्व का सबसे गहन त्याग था। बाद में कुंती का विवाह हस्तिनापुर के महाराज पांडु से हुआ। पांडु धर्मपरायण, वीर और नीतिज्ञ थे। विवाह के उपरांत कुंती ने महाराज पांडु के साथ हिमालय की ओर गमन किया, जहाँ उन्होंने तपस्या और ध्यान में जीवन बिताया। पांडु ने एक बार वन में अनजाने में एक ऋषि को मृग समझकर मार दिया। उस ऋषि ने श्राप दिया कि यदि पांडु स्त्री संग करेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप ने पांडु को अत्यंत व्यथित कर दिया। वह संतानहीन रह जाने से दुखी थे। कुंती ने पांडु को अपना वह रहस्य बताया। दुर्वासा द्वारा प्रदत्त मंत्र देवताओं से संतान की प्राप्ति की शक्ति। पांडु के आग्रह पर कुंती ने धर्मराज यम को आगान किया, जिसे युधिष्ठिर का जन्म हुआ। धर्म, संयम और विवेक का प्रतीक। फिर वायुदेव को स्मरण कर भीम का जन्म हुआ, बल, साहस और क्रोध का स्वरूप। फिर इंद्र का आवाहन कर अर्जुन का जन्म हुआ, दिव्य शौर्य, निपुणता और धर्म के रक्षक। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री भी संतान चाहती थी। कुंती ने उदारता से उन्हें मंत्र का उपयोग करने की अनुमति दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया, जिनसे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। इस प्रकार कुंती 5 पांडव की माँ बनी, 3 अपने गर्भ से और 2 सहमातृत्व से।
एक दिन पांडु अपनी कामना पर नियंत्रण ना रख सके और माद्री से संग कर बैठे। उसी क्षण श्राप के अनुसार उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने अपने प्रायश्चित स्वरूप सती हो जाना उचित समझा और पांचों बालक कुंती के सानिध्य में रह गए। कुंती एक विधवा माँ बनकर पांचों पुत्रों को लेकर हस्तिनापुर लौटी। वहाँ उनके लिए नए संघर्षों का दौर आरंभ। जब कर्ण ने द्रौपदी स्वयंवर में भाग लिया और अर्जुन ने स्पर्धा की, तब कुंती ने उसे देखा। उनका हृदय विदीर्ण हो उठा। यह वही पुत्र था जिसे उन्होंने जन्म के बाद त्यागा था। कुंती ने बाद में एकांत में कर्ण से भेंट की, उसे सत्य बताया, लेकिन कर्ण ने अपने दैत्य और पालनकर्ता अधिरथ से मिले प्रेम के कारण पांडव का साथ नहीं दिया। यह एक माँ के लिए हृदय विदारक अनुभव था, एक पुत्र से मिलने पर भी उसे खो देने का। महाभारत युद्ध की पूर्व संध्या पर कुंती ने कर्ण से प्रार्थना की कि वह पांचों पांडव को न मारे। कर्ण ने वचन दिया कि वह अर्जुन को छोड़ किसी पांडव को नहीं मारेगा। यह एक माँ की अंतिम आशा थी जो दो विरोधी पक्षों में बटी हुई थी, एक और उसका त्यागा हुआ पुत्र और दूसरी ओर वे जिनका पालन पोषण उसने किया। कर्ण की मृत्यु के बाद कुंती ने युधिष्ठिर को सत्य बताया कि कर्ण उनका ज्येष्ठ भ्राता था। यह सुनकर युधिष्ठिर को आत्मगालीन हुई और उन्होंने कहा कि अब वे राज सिंहासन नहीं लेंगे। कुंती की स्वीकार हुई किसी साहसिक निर्णय से कम नहीं थी, परंतु यह भी सत्य था कि अब पछताने से कुछ नहीं बदल सकता था। महाभारत के बाद कुंती ने धृतराष्ट्र, गांधारी और विदुर के साथ वन को प्रस्थान किया। उन्होंने तपस्या की, ध्यान किया और अतः वन में ही अपनी देह त्याग दी। उनका जीवन एक सन्यासिनी का रहा, जिसने नारी होकर भी महानताओं की गाथा। कुंती की गर्भ कथा केवल एक स्त्री की जीवनी नहीं है, वह एक समग्र नारी अनुभव है, जहाँ प्रेम, त्याग, मर्तित्व, साहस, धर्म और पीड़ा सब समाहित है। उन्होंने धर्म के मार्ग पर चलते हुए वह सब सहा जो एक साधारण नारी के लिए असंभव था। कुंती की गर्भ कथा आज भी प्रत्येक स्त्री के हृदय में प्रतिध्वनित होती है, जो अपने जीवन में संघर्षों के बीच मर्तित्व और मर्यादा को साथ लेकर चलती है। उनकी जे गर्भ कथा माताएं एवं बहनें, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। आधा अधूरा ज्ञान हमेशा आधा अधूरा ही रहता है, इसलिए कभी भी वीडियो को काट काट कर नहीं देखिएगा और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही फल मिलता है। इसीलिए हो सके तो शेयर कीजिएगा। जितने भी माताएं बहनें हैं सबके साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा शुरू से अंत तक। अच्छी कथाएं हैं, आपको अच्छी लगेगी। कथा श्रवण करने के बाद आपको अच्छा फील होगा, इसलिए वीडियो को ज़्यादा देखिएगा और हो सके तो वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में हरे कृष्णा राधे राधे जरूर लिखिएगा और अपना आशीर्वाद हमें कमेंट्स के माध्यम से जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो आप सबने मुझे इतना प्यार देते हैं, मेरे वीडियो को इतना प्यार देते हैं और इतनी गहरी से समझते हैं और कथा की रसपान करते हैं। तो चलिए एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी आज सुना रही हूँ। गर्भ में मिला ज्ञान, अभिमन्यु की एक सच्ची कहानी। आपसे अनुरोध है, हाथ जोड़कर विनती है कि वीडियो को पूरा देखिए शुरू से लेकर अंत तक। अच्छी कहानियाँ हैं, अच्छी लगेगी आपको। गर्भ में पल रहा शिशु भी आनंद लेगा। इसके लिए गर्भवती माता एक शांत अवस्था में बैठ जाए, जहाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो, और अपने दोनों हाथ को मलता से गर्भ पे रख ले और अपने बच्चे को धीरे से बुलाए, आओ आओ मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिस गर्भ में ही अभिमन्यु की सच्ची कहानी, जिसने गर्भ में ही चक्रव्यूह वेदना सीख लिया था। क्या तुम जानते हो अभिमन्यु कौन था? आओ मैं तुम्हें आज विस्तार से सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए श्रवण करते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में ही युद्ध की सबसे जटिल रणनीति सीख गया? न तलवार थी, न कोई गुरुकुल, बस एक माँ थी, उसका प्रेम था और एक पिता की वाणी, जिसे सुनकर एक अजन्मे बालक ने चक्रव्यूह भेदने की कला सीख ली। यह कोई कल्पना नहीं, यह महाभारत का वह सच है जो हमें बताता है कि एक माँ की कोख में भी युद्ध की शुरुआत हो सकती है। और उस बच्चे का नाम था अभिमन्यु। आज की इस कहानी की शुरुआत होती है महाभारत काल के
उस अध्याय से जहाँ प्रेम, भाग्य और भविष्य तीनों एक साथ चल रहे थे। अर्जुन पांडवों में सबसे पराक्रमी, सबसे निपुण धनुर्धर उस समय अपने 12 वर्षों के वनवास के अंतिम पड़ाव पर थे। तीर्थ यात्राओं और आत्मचिंतन के माध्यम से वह अपने जीवन को दिशा देने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान कई औस मुनियों से ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन अतः उनका मार्ग उन्हें ले आया द्वारिका। द्वारिका भगवान श्री कृष्ण की नगरी, धार्मिकता, संस्कृति और संगीत का एक अद्भुत संगम। अर्जुन द्वारिका पहुँचे तो वहाँ का वातावरण पूरी तरह अलग था। समुद्र की लहरें, मंदिरों की घंटियाँ और कृष्ण की नगरी की दिव्यता, यह सब कुछ जैसे उनके थके हुए मन को शांति देने आए हो। और यही उनकी भेंट होती है सुभद्रा से। सुभद्रा भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बहन, एक अत्यंत सुंदर, सौम्य, गुणवान और तेजस्वी कन्या। जब अर्जुन ने पहली बार सुभद्रा को देखा, वो भगवान रुक्मणी के मंदिर से लौट रही थी। सफ़ेद वस्त्र, हाथों में पूजा की थाली और चेहरे पर एक शांत तेज। अर्जुन की दृष्टि कुछ क्षणों तक स्थिर रह गई। वो केवल सौंदर्य नहीं देख रहे थे, वो एक ऐसे व्यक्तित्व को देख रहे थे जिसमें भविष्य की माता, भावी रानी और एक वीर योद्धा की जननी छिपी थी। अर्जुन मन ही मन बोल पड़े, यदि स्त्री से कोई पुत्र जन्म ले तो वह निश्चित ही महापुरुष होगा। श्री कृष्ण का दृष्टिकोण, श्री कृष्ण अर्जुन की मन स्थिति को भांप गए थे। वे मुस्कुराए और बोले, पार्थ, तू तीर्थों की यात्रा पर निकला था, लेकिन तुझे अपनी संतान का तीर्थ मिलने आया है। सुभद्रा कोई सामान्य कन्या नहीं, वह उस यज्ञ की अग्नि है जिसमें धर्म का बीज अंकुरित होगा। अर्जुन थोड़ा संकोच में थे, क्योंकि सुभद्रा यादव कुल की राजकुमारी थी और बलराम चाहते थे कि सुभद्रा का विवाह गुरु वंश के बाहर हो। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, सच्चा विवाह वही है जहाँ मन और कर्म दोनों शुद्ध हो। सुभद्रा तेरे पति की सहचरी है, तेरे भावी पुत्र की माता है। अब तुझे पहल करनी होगी। सुभद्रा का भी मन मौन में उतर दे रहा था। अर्जुन की विनम्रता, उनकी वीरता और उनका धर्म के प्रति समर्पण, सब कुछ सुभद्रा के हृदय को छू गया था। अर्जुन और सुभद्रा के बीच कुछ दिनों में आत्मीयता बढ़ी। वो एक दूसरे से धर्म, जीवन और भविष्य पर बात करने लगे। एक दिन समुद्र तट पर बैठे हुए सुभद्रा ने अर्जुन से पूछा, क्या आपको कभी डर लगता है युद्ध से? अर्जुन मुस्कुराए, हाँ, जब मैं सोचता हूँ कि मेरे भीतर कोई ऐसी शक्ति ना हो जो मेरी संतति को आगे ले जाए, तब डर लगता है। सुभद्रा बोली, तो हम दोनों एक ऐसा जीवन रचें जहाँ भय नहीं, संस्कार हो। सुविवाह और गर्व की ओर पहला कदम। श्री कृष्ण के आशीर्वाद और योजना से अर्जुन और सुभद्रा का विवाह हुआ। एक दिव्य उत्सव की तरह शंखनाद, मंत्र, पुष्प वर्षा। और उसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने सुभद्रा के कान में कहा, अब तू केवल मेरी बहन नहीं, अब तू एक संस्कार देने वाली माँ बनेगी। तेरे गर्भ में जो आत्मा आएगी वो केवल योद्धा नहीं, वो धर्म का पुनर्निर्माण करेगा। और यही से उस कथा की शुरुआत होती है जो केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि गर्भ में शुरू हुई एक महान गाथा कथा है। एक माँ, एक पिता और एक अजन्मे बच्चे के बीच का ऐसा पवित्र संवाद जिसने जन्म दिया अभिमन्यु को। विवाह के कुछ महीनों बाद सुभद्रा ने अर्जुन को वह शुभ समाचार दिया जिसका वह हृदय से इंतजार कर रहे थे। प्रभु, मेरे गर्भ में आपके पुत्र का जीवन अंकुरित हो चुका है। अर्जुन कुछ क्षणों तक मौन रह गए। उनके मन में जैसे कोई अनदेखा दीपक जल उठा। उन्होंने सुभद्रा के चरणों में सिर रखकर कहा, तुम केवल मेरी पत्नी नहीं, अब इस राष्ट्र की भावी शक्ति की जननी बन चुकी हो। और वहीं से शुरू हुई गर्भ शिक्षा की वो यात्रा जिसे आज भी इतिहास सिर झुकाकर याद करता है। गर्भ संस्कार की शुरुआत अर्जुन ने अपने शास्त्रों को शांति से एक ओर रख दिया। अब उनकी तलवार, उनका धनुष, वाणी, विचार और ध्यान बन गए थे।
उन्होंने निश्चय किया, मैं अपने पुत्र को गर्भ से ही योद्धा बनाऊंगा, लेकिन केवल बाहुबल से नहीं, बुद्धि, विवेक और धर्म से सुसज्जित योद्धा। उन्होंने सुभद्रा के लिए एक विशेष कक्ष बनवाया, जहाँ रोज वेदों का पाठ होता, शुद्ध वायु प्रभावित होती, मंदिर की घंटियाँ बजती और जहाँ कोई नकारात्मक विचार प्रवेश नहीं कर सकता। चक्रव्यूह की शिक्षा गर्भ के भीतर की पहली कक्षा। एक दिन जब सुभद्रा 7वें महीने में थी, अर्जुन उन्हें लेकर महल के उद्यान में बैठे। चारों ओर नीम की छाया, हरे वृक्षों की मंद हवा और शांत वातावरण में अर्जुन ने कहना शुरू किया, प्रिय, आज मैं तुम्हें वह युद्ध प्रणाली समझाऊंगा जिसे चीर पाना किसी साधारण योद्धा के बस की बात नहीं होती। इसका नाम है चक्रव्यूह। सुभद्रा ने उत्सुकता से कहा, क्या यह रचना युद्ध को जीतने का उपाय है? अर्जुन बोले, नहीं, यह रचना युद्ध को रोकने का उपाय है। जो इसे समझ ले वह शांति तक पहुंच सकता है। और फिर उन्होंने सुभद्रा को बताना शुरू किया कैसे चक्रव्यूह 7 परतों का एक घूर्णशील कवच होता है। हर परत एक भ्रूण है, हर द्वार पर एक महारथी होता है और प्रवेश करते करते योद्धा अपने आप को भूल जाता है। गर्भ में सुन रहा था कोई जब अर्जुन यह सब समझा रहे थे। सुभद्रा तो केवल श्रोता थी, लेकिन कोई और था जो हर शब्द को आत्मा की गहराई से सुन रहा था। वो था अजन्मा अभिमन्यु। गर्भ में परंतु पूर्ण चेतना में जैसे जैसे अर्जुन चक्रव्यूह की परतों की बात करते, अभिमन्यु की गति बढ़ती जाती। सुभद्रा ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और कहा, मुझे लगता है मेरा गर्भ मुझे उत्तर दे रहा है। अर्जुन मुस्कुराए और बोले, वह कोई साधारण आत्मा नहीं है, उसे यह ज्ञान अब आत्मा की स्मृति में अंकित हो रहा है। अधूरी शिक्षा एक नियति लेकर जब अर्जुन 7वीं परत तक पहुँचे और बाहर निकलने की विधि बताने ही वाले थे, सुभद्रा को अचानक नींद आने लगी। गर्भ का भार, मौसम की गर्मी और गढ़ ज्ञान की थकान, सुभद्रा सो गई। अर्जुन ने भी बात रोक दी, पर शायद नियति को यही मंजूर था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया था, पर निकलने का मार्ग अधूरा रह गया। पर श्री कृष्ण की दृष्टि में यह भी पूर्ण था। शाम को श्री कृष्ण महल आए। उन्होंने सुभद्रा के सोते हुए चेहरे को देखा, फिर अभिमन्यु के गर्भ की ओर दृष्टि की, मुस्कुराकर बोले, बालक ने जितना सुन लिया वही योगों के लिए पर्याप्त है, क्योंकि इसमें केवल अर्जुन की वाणी नहीं थी, इसमें माँ की उपस्थिति, प्रेम और शक्ति भी समाहित थी। उन्होंने सुभद्रा के सिर पर हाथ रखा और कहा, यह बालक तुम्हारे गर्भ से नहीं, तुम्हारी श्रद्धा से जन्म लेगा और यहीं से बन गया वह आधार जिस पर जन्मा इतिहास का सबसे तेजस्वी योद्धा अभिमन्यु। तो दोस्तों, आज आपने सुना कि कैसे अर्जुन ने गर्भवती सुभद्रा को चक्रव्यूह की जटिल रचना समझाई और कैसे माँ के गर्भ में पल रहा बालक अभिमन्यु हर शब्द को आत्मा में उतारता चला गया, लेकिन वो ज्ञान अधूरा रह गया। कहते हैं जन्म तो हर कोई लेता है, लेकिन कुछ जन्म इतिहास की दिशा मोड़ने आते हैं। आज हम बात कर रहे हैं अभिमन्यु की, जिसने गर्भ में ज्ञान पाया और जन्म लेकर उसे धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र बन लिया। अभिमन्यु का जन्म एक दिव्यता की अनुभूति, पौष माह की एक शांत चंद्र प्रकाश से भरी रात थी। महल के आंगन में तुलसी के पौधे के पास दीपक टिमटिमा रहा था। सभी वेद पाठी ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का जाप कर रहे थे। उसी समय सुभद्रा ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। बालक का रंग स्वर्ण सा दमकता हुआ था, नेत्र गहरे, शांत पर तेजस्वी, चेहरे पर वैसा तेज जैसा देवताओं में होता है। उसका नाम रखा गया अभिमन्यु। अर्जुन ने जब उसे पहली बार गोद में लिया तो उन्होंने आंखें बंद कर एक ही बात कही, यह केवल मेरा पुत्र नहीं, यह धर्म का सिपाही है। बचपन के लक्षण जब खेल भी शिक्षा थे। अभिमन्यु साधारण शिशु नहीं था। जहाँ अन्य बच्चे खिलौने से खेलते, वहाँ वह लकड़ी की तलवार से योद्धाओं जैसी मुद्राओं का अभ्यास करता। 3 वर्ष की उम्र में धनुष को हाथ में थाम लिया। 4 वर्ष में एक बार में 7 घंटे तक ध्यान स्थल बैठना। 5 वर्ष में उसने एक बार बाल कृष्ण की मूर्ति को देखकर कहा,
माँ, यह वही है जिन्होंने गर्भ में मुझसे बात की थी। सुभद्रा सतबद्ध रह गई। उन्हें समझ आ गया अभिमन्यु को केवल जन्म नहीं मिला है, उसे समृद्धि भी मिली है। गर्भ में सुनी गई हर बात अब उसके व्यवहार, भाव और विचार में उतर चुकी थी। शिक्षा का प्रारंभ गुरु कृपाचार्य और गुरु दौरे। अर्जुन ने तय किया कि अभिमन्यु को महर्षि कृपाचार्य से शिक्षा दिलाई जाएगी। कृपाचार्य ने जैसे ही अभिमन्यु को देखा, बोले, यह बालक तो प्रकृति से ही योद्धा है, इसके अंदर कोई तप्त अग्नि है जो सीखने के लिए तैयार है। कृपाचार्य ने उसे ध्वनि की दिशा से शत्रु को पहचानना, घोड़े की चाल समझना और सामरिक ध्यान सिखाना शुरू किया। 10 वर्ष की उम्र में वह गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम पहुंचा, जहां भीष्म, कर्ण और द्रोण स्वयं उसकी प्रतिभा देखकर चकित हो गए। द्रोण ने कहा, यदि अर्जुन की छाया को देखना हो तो अभिमन्यु को देखो, लेकिन ध्यान रहे यह केवल छाया नहीं, यह अपने आप में प्रकाश है। कर्ण से पहली मुलाकात और अद्भुत संवाद। एक दिन अभिमन्यु की भेंट कर्ण से हुई। कर्ण ने मुस्कुराकर कहा, तुम अर्जुन पुत्र हो, क्या तुम में वैसा ही पराक्रम है? अभिमन्यु शांत भाव से बोला, मेरे पास गर्भ की शिक्षा है और उसमें डर सिखाया ही नहीं गया। सभी विस्मित रह गए। शब्दों में ना अहंकार था ना व्यंग, बस एक गर्भ में बोई गई आत्मा की स्पष्टता थी। कृष्ण का आशीर्वाद। श्री कृष्ण ने जब अभिमन्यु को पहली बार ध्यान करते देखा तो बोले, इस बालक को अब मेरी जरूरत नहीं है, यह स्वयं स्वर बन चुका है। श्री कृष्ण ने एक दिन सुभद्रा से कहा, बहन, तूने जो गर्भ में सुना, जो बोला, उसी से इस बालक की आत्मा बनी है। तूने केवल एक शरीर नहीं रचा, तूने धर्म का भविष्य गढ़ा है। संक्षेप में अभिमन्यु का जन्म ध्यान, श्रद्धा और ज्ञान से सींचा गया था। उसके खेल अभ्यास थे, उसकी चुप्पी ध्यान था, उसकी मुस्कान आश्वासन थी। अभिमन्यु वो था जो गर्भ की गहराइयों में ज्ञान को पहचान चुका था और अब समय आने पर उसे संसार के सामने दिखाने वाला था। अगले भाग में जानेंगे जब कुरुक्षेत्र का युद्ध आया और कैसे 16 साल का एक बालक एक पूरी सेना के सामने अकेला खड़ा हो गया और इस तरह जन्म हुआ अभिमन्यु का। वो बालक जो गर्भ में ही युद्ध की शिक्षा लेकर आया, एक ऐसा योद्धा जिसकी आभा बचपन से ही सबको चौंका देती थी। पर दोस्तों, यह तो बस शुरुआत है, क्योंकि अब शुरू होगी उसकी असली शिक्षा, वो साधना, वो सीख जो उसे बनाएगी महाभारत के युद्ध का सबसे वीर